नमस्कार। तो हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आने वाले टाइम पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और यूजफुल होने वाला है। हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में। हालांकि यह शब्द आपको सुनने में शायद नया लग रहा होगा, लेकिन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का आविष्कार हजारों साल पहले ही हो चुका था। करीब 600 BC पहले बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन के नाम से इसका इस्तेमाल हुआ था। बेबीलोन जो कि आज इराक के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का निर्माण करने का कारण यह भी था कि उस जगह पर बहुत ही सूखा मौसम होता था और बारिश तो शायद ही कभी देखने को मिलती थी। इसके अलावा 13वीं सदी में चाइना में भी फ्लोटिंग गार्डन देखने को मिले, जहां पेड़ पौधे जमीन पर न उगकर पानी में उगते थे। तो इस बात से हम यह तो समझ गए कि यह तकनीक बहुत ही पुरानी है। तो आइए अब देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होता क्या है। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग पेड़ पौधे या फल सब्जियां उगाने का वो तरीका है जिसमें खाद और मिट्टी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती और साथ ही साथ पानी की खपत भी बस पेड़ों की जरूरत के अनुसार ही होती है। मतलब कि मिट्टी गीली करने के लिए कई गैलन पानी बर्बाद नहीं करना पड़ता और बहुत ही आसानी से इसका प्रयोग हम अपने घरों में भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर क्या आपको यह पता है कि जमीनी खेती में धरती का 70% फ्रेश वाटर सिर्फ फार्मिंग में ही चला जाता है? क्यों है ना दिमाग हिला देने वाला फैक्ट। अब देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की जरूरत भविष्य में इसलिए बहुत ज्यादा होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि धरती का 70% फ्रेश वाटर सिर्फ फार्मिंग में ही खर्च हो जाता है और साथ ही साथ जमीनी खेती के लिए बहुत सारी जमीन की भी जरूरत होती है। लेकिन साइंटिस्टों के अनुसार 2050 तक पीने के लिए पानी, खाने के लिए अनाज और रहने के लिए जमीन की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है, क्योंकि तब तक हमारी जनसंख्या हद से ज्यादा बढ़ जाएगी और तब शायद इंसान की जरूरतें भी पूरी ना हो सके। तो इसको देखते हुए हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इंडस्ट्री आने वाले समय में सबसे ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पुरानी तकनीकों से इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण होना नामुमकिन है। और इतना ही नहीं, आज जिस प्रकार से हम अपने पर्यावरण का शोषण कर रहे हैं उसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग का भी सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में यह और भी खतरनाक स्तर पर बढ़ने की संभावनाएं रखता है, जिसकी वजह से हमें मौसम में भारी बदलाव देखने को भी मिलेंगे। जिसका मतलब यह भी हुआ कि आने वाले समय में पेड़ पौधे या अनाज को उगाने के लिए शायद मौसम भी हमारा साथ ना दे। लेकिन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे हम पेड़ों के अनुसार मौसम को आर्टिफिशियली कंट्रोल भी कर सकते हैं और उनको उगने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स सप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हाल है। आज हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सभी देशों में जोर शोर से इस्तेमाल करी जा रही है, जैसे जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम आदि। और इसकी सफलता को देखते हुए इंडोनेशिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, कोरिया जैसे देशों में इस तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारत में भी यह तकनीक दस्तक दे चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत में इस तकनीक को अभी तक खुले रूप से अपनाया नहीं गया है। ग्लोबल हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इंडस्ट्री का 2016 में कुल आंकड़ा $21.2 बिलियन था और हर साल तकरीबन 7% से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जिसका यह मतलब है कि भविष्य में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और उससे भी बड़े स्तर पर बिजनेस मॉडल के रूप में दिखाई देता है। तो अब सवाल यह उठता है कि जमीनी खेती में ज्यादा उपज होती है या हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में? क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि किसी ऐसे तकनीक से भला कोई कितनी ही फल सब्जियां उगा सकता है। लेकिन जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इराक से शुरू हुई थी और इराक एक ऐसा देश है जहाँ जमीनी खेती एक नामुमकिन सा शब्द है, पर वहाँ हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के द्वारा ऊंचे स्तर पर फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। इतना ही नहीं, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से उगाए गए पेड़ पौधे कहीं ज्यादा मजबूत और स्वस्थ भी होते हैं। तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में जमीनी खेती के मुकाबले कुछ नहीं तो कम से कम 3 गुना ज्यादा उपज करी जा सकती है, क्योंकि इसका वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होने के कारण कम जगह में ज्यादा पौधे या अनाज लगाया जा सकता है और यह हजारों एकड़ की जमीन के साथ साथ कुछ स्क्वायर फीट के घरों में भी आराम से लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि महंगी फल और सब्जियां हम खुद अपने हाइड्रोपोनिक बगीचे से तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल कलर या इंजेक्शन नहीं लगा होगा और वह हमारे परिवार के लिए बेहद हेल्दी भी होगा। क्यों हो गए ना हैरान? अब बात करते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सेटअप के खर्चे के बारे में। जमीनी खेती के मुकाबले यह बहुत ही सस्ता और टिकाऊ माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार जमीनी खेती में हर फसल के बाद जमीन को फिर से पोषक तत्व दिया जाता है, साथ ही साथ मिट्टी को नम बनाने के लिए ढेर सारा पानी और महंगी खाद का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन इसी के विपरीत हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सेटअप सिर्फ एक बार लगाया जाता है और वो कई सालों तक बिना गड़बड़ी के या बिना बदलाव मांगे आराम से चल सकता है और इसमें हजारों गैलन पानी की बर्बादी भी नहीं होती। मतलब कि यह हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। अब अगर आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के सेटअप के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमसे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करके और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यह समझते हैं कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग किस तरह काम करती है। जैसा कि
कि हमने ऊपर समझा कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में खाद और मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है और इसको सॉइललेस कल्टीवेशन भी कहा जाता है और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग मतलब जल कृषि का नाम दिया है। इस तकनीक से हम खीरे, टमाटर, पालक, शिमला मिर्च, गोभी, स्ट्रॉबेरी, अमरूद आदि प्रकार के फल सब्जियां उगा सकते हैं और इस प्रकार की खेती के लिए कई तरह के अलग अलग सिस्टम होते हैं जैसे कि विक सिस्टम, फ्लड एंड ड्रेन सिस्टम, NFT, डीप वाटर कल्चर, ड्रिप सिस्टम, एरोपोनिक्स आदि। लेकिन आज हम जिस बारे में बात करेंगे वह है NFT, जिसका मतलब न्यूट्रिशन फिल्म टेक्निक होता है और यह सबसे सस्ती और कारगर तकनीक भी होती है। सामान्य तौर पर पौधों को धूप, हवा, पानी और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और इस तकनीक में पौधों को न्यूट्रिशन पानी के माध्यम से दिया जाता है। बीज या पौधे को सहारा देने के लिए मिट्टी की बजाय रॉक वॉल, हाइड्रोस्टोन या कोकोपीट का सहारा लिया जाता है और थोड़ी दूरियों पर उन्हें पाइप में लगा दिया जाता है। फिर पानी में मिनरल और न्यूट्रिशन मिलाया जाता है और पानी का pH लेवल पौधे की जरूरत के अनुसार बनाए रखा जाता है। फिर उसी पानी को पाइप में लगातार सर्कुलेट किया जाता है और इस प्रकार पानी की बर्बादी भी नहीं होती क्योंकि वही पानी बार बार पाइप से गुजरता है। मतलब कि भविष्य को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग एक ऐसी प्राचीन टेक्निक है जो कि हम इंसानों का पेट भरने के काम आएगी और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो जैसा कि हम सबको यह पता है कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को अभी तक भारत में अच्छे स्तर पर शुरू नहीं किया गया है, तो क्यों ना हम खुद इसको खुली बाहों से स्वीकारें और आने वाले कल की ओर कदम बढ़ाएं और भविष्य को उजागर बनाएं। तो आज हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे दूसरे बिजनेस मॉडल के साथ, लेकिन तब तक अगर आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नीचे दिए ईमेल एड्रेस या फोन नंबर का इस्तेमाल करें या फिर सीधे हमारी वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर करें। धन्यवाद।